हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स अननोन में। क्या आप जानते हैं कि झींगा मछली के खून का कोई कलर नहीं होता? या क्या आप ये जानते हैं कि सूरज की किरणें अगर कुछ देर के लिए धरती पर न पहुंचे तो क्या होगा? और अगर पबजी नहीं है अब तक की सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम, तो वह कौन सी गेम है? इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही कुछ अजब गजब फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें देखकर आप भी बोल उठेंगे, वाह क्या फैक्ट है। तो बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं फैक्ट्स अननोन के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के एक अनोखे सफर में। फैक्ट नंबर 15। वैसे तो मैक्सिमम एनिमल्स के ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनका ब्लड किसी और कलर का होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस को ले लीजिए। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू होता है, जबकि इंसानों के खून का रंग लाल होता है। पर क्या आप जानते हैं, झींगा मछली जो होती है उसके ब्लड का कोई भी कलर नहीं होता, लेकिन जब उसका खून बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर उसका कलर ब्लू हो जाता है। क्या गजब की प्रॉपर्टी है ना उसके खून की। फैक्ट नंबर 14। डॉग्स बहुत ही लॉयल एनिमल होते हैं, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कुत्तों की सूंघने की शक्ति इंसानों से बहुत ज्यादा होती है। इसी खूबी के कारण डॉग्स का यूज पुलिस और डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस के लिए करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि किसी कुत्ते की सूंघने की पावर कितनी होती है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे फ्रेंड्स कि किसी भी कुत्ते की सूंघने की एबिलिटी इंसान के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा होती है। कैन यू बिलीव इट? 1000 गुना ज्यादा। फैक्ट नंबर 13। मच्छरों से तो ऑलमोस्ट हम सभी परेशान रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एनोइंग उसकी वो साउंड लगती है। पर क्या आप जानते हैं कि मच्छरों से वो आवाज क्यों आती है? एक्चुअली में मच्छर जब उड़ते हैं तो उनके पंख आपस में बहुत स्पीड से टकराते हैं, तब वह साउंड प्रोड्यूस होती है। फैक्ट नंबर 12। पिरामिड्स के बारे में आप तो जानते ही होंगे। हो सकता है कि आपने पिरामिड्स के एलियंस से जुड़े होने की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में भी सुना होगा। फ्रेंड्स, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की बनावट कुछ इस तरह से की गई है कि बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है ना ये एक ऑसम फैक्ट दोस्तों। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हैं कबड्डी खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इस खेल की शुरुआत हमारे अपने देश भारत में ही हुई थी, और क्रिकेट के ही तरह इस खेल का भी अलग अलग कंट्रीज के बीच वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट भी होता है। पर आपको ये जानकर गर्व होगा दोस्तों कि हमारे देश की कबड्डी टीम आज तक की हर वर्ल्ड कप को जीतती आई है, और ये रिकॉर्ड सिर्फ मेंस टीम ने नहीं बल्कि वुमेन्स टीम ने भी बनाया है। सो फ्रेंड्स, प्राउड टू बी एन इंडियन। फैक्ट नंबर 10। आपने भी कभी न कभी ये तो जरूर सोचा होगा फ्रेंड्स कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन की जगह अगर 100% ऑक्सीजन होती तो कितना अच्छा होता, तब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। बट वेट अ मिनट फ्रेंड्स, ये जितना अच्छा सोचने में लगता है इसके आउटकम्स उतने अच्छे नहीं होंगे। 100% ऑक्सीजन हो जाने पर हर तरफ सिर्फ आग ही आग होगी और अर्थ हमारे रहने लायक नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, जो जैसा है वैसा ही बेस्ट है। फैक्ट नंबर 9। जब बात किसी साफ सुथरे कंट्री की आती है तो सिंगापुर का नाम सबसे ऊपर आता है। वहाँ जहाँ तहाँ कचरा फेंकना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। सफाई को लेकर वहाँ के कानून भी बहुत सख्त हैं, और इसी साफ सफाई को बरकरार रखने के लिए वहाँ एक रूल है। क्या आप वह रूल जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। वहाँ पर च्युइंगम बेचना और चबाकर फेंकना दोनों ही बैन है। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स स्कूल के बेंच के नीचे च्युइंगम चिपका देते हैं। फैक्ट नंबर 8। दुबई का नाम लेने पर हमारे दिमाग में दो चीजें सबसे पहले आती है, एक वहाँ के शेख और दूसरा बुर्ज खलीफा। पर क्या आप जानते हैं, दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ गोल्ड का बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। दुबई में ज्वेलरी के ऑलमोस्ट 300 दुकानें हैं, और हर वक्त हर दुकान में 10 टन सोना मौजूद रहता है। कैन यू बिलीव इट? 10 टन सोना। फैक्ट नंबर 7। आपने बच्चों को जूते गलत पैरों में पहनते कभी न कभी तो जरूर देखा होगा।
हम सभी जानते हैं कि दोनों पैरों के जूते अलग अलग होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि दोनों पैरों के लिए अलग जूतों का सिस्टम रोम के लोगों ने स्टार्ट किया था। इससे पहले एक ही शेप के जूते बनते थे जिन्हें लोग दोनों पैरों में पहनते थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि एक ही शेप के जूते दोनों पैरों में पहनकर लोग चलते कैसे होंगे। फैक्ट नंबर 6, आपने कोल्ड ड्रिंक से वॉल्केनो बनाते हुए किसी न किसी स्कूल स्टूडेंट को तो देखा ही होगा। कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट कार्बन मिंट के साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट भी कुछ हद तक इसी से रिलेटेड है। कभी भी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद या पहले मिंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों मिलकर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बी केयरफुल। फैक्ट नंबर 5, पिछली वीडियो में मैंने बिजली से रिलेटेड काफ़ी अच्छा एक फैक्ट बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज के फैक्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वुमेन के कंपैरिजन में आदमियों के ऊपर आसमानी बिजली गिरने का चांस 5 गुना ज़्यादा होता है। अरे वाह, तो इस फील्ड में मेंस फर्स्ट, कमाल है। फैक्ट नंबर 4, आप सभी आसमान में पतंग और गुब्बारे उड़ते हुए तो जरूर देखते होंगे। हो सकता है कभी आपने खूब पतंग भी उड़ाया हो, पर क्या आपने ये करने से पहले पुलिस की परमिशन ली थी? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं पुलिस की परमिशन लेने की बात कर रहा हूँ। अगर आप भी इस बात को सुनकर चौंके हैं तो इसका मतलब आपको भी मेरी ही तरह यह बात पहले पता नहीं थी कि द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत पुलिस के परमिशन के बिना गुब्बारा या फिर पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। तो दोस्तों, अगली बार से पतंग उड़ाने के पहले एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, आपने टीवी पर माधुरी दीक्षित को एक्वागार्ड के ऐड में यह कहते हुए सुना होगा कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। पर क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी से अगर 1% भी पानी कम हो जाता है तो हमें संग संग प्यास लग जाती है, और कहीं अगर बॉडी का वाटर लेवल 10% तक कम हो गया तो इससे इंसान की डिहाइड्रेशन से मौत भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, समय समय पर पानी पीते रहें। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो हमें जब गर्मी लगती है तो हम सन को जी भर कर कोसते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर उसी सूर्य की गर्म किरणें बस कुछ घंटे के लिए अगर धरती तक ना पहुंचे तो क्या होगा? अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो कुछ ही देर में पूरी की पूरी धरती में बर्फ जमना शुरू हो जाएगी और आप और मैं भी कहीं जमे हुए पड़े मिलेंगे। तो दोस्तों, हमें आइसक्रीम बनने से बचाने के लिए सन को कहिए थैंक यू और बने रहिए इस वीडियो में। फाइनली अब आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब बारी है फैक्ट नंबर 1 की। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 1, अगर आप सोचते हैं कि पबजी सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है तो आप गलत हैं। एक समय था जब इससे भी ज़्यादा पॉपुलर एक गेम हुआ करती थी, और आज तक के सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले गेम का रिकॉर्ड भी उसी गेम के नाम है, और वह लेजेंडरी गेम है स्नेक्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नोकिया फ़ोन के साथ आने वाला यह गेम आपने भी कभी न कभी बचपन में ज़रूर खेला होगा। और इसी फैक्ट के साथ करते हैं इस वीडियो का दी एंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में और बेल आइकन को ऑन करने में, तो लगे हाथ वो भी करते जाइएगा। मन करे तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।